मेरे प्यारे मित्रों, सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हम इससे पहले मित्रों हमने गति विज्ञान स्टार्ट किया है और गति विज्ञान में हम पढ़ रहे चैप्टर बल संयोजन और बल वियोजन। बल संयोजन और बल वियोजन, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे, उसी क्रम में हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। यहाँ जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल हैं, सारे सवालों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल कहता है, यदि एक बिंदु पर क्रियाशील दो बल P व Q के मध्य का कोण अल्फा है। कहते हैं एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस पे दो बल है, एक बल P हो गया, दूसरा बल Q हो गया, इसके मध्य का कोण क्या हो गया? अल्फा हो गया। मध्य का कोण क्या हो गया? अल्फा हो गया। यदि बलों का परिणामी, जो बलों का रिजल्टेंट निकलता है, ये क्या जाएगा? रिजल्टेंट अर्थात परिणामी। यदि बलों का परिणामी बल P के साथ बीटा कोण बनाता है, P के साथ कौन सा कोण बनाता है? ये वाले कोण कौन सा बनाता है? बीटा कोण बनाता है। तो P अनुपात Q का मान क्या हो जाए? तो ये वाला हम निकालेंगे, ये वाला बीटा कोण बनाता है, तो बीटा से लेंगे तो क्या हो जाएगा? दिशा में tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब इसके साथ लेंगे तो ये वाला हो जाएगा, जब इस वाले के साथ लेंगे तो इसको पहले लेंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा? Q साइन अल्फा बटे P प्लस Q कॉस अल्फा। ठीक, Q साइन अल्फा बटे P प्लस Q कॉस अल्फा। ये पूरा कोण क्या था? अल्फा था, ये वाला कोण बीटा था, बीटा वाला कोण ले रहे हैं तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? इस साइड में ले रहे तो ये वाला लिख लेंगे, Q साइन अल्फा P प्लस Q कॉस अल्फा। इसका इससे तोड़ लेंगे tan को, किसमें तोड़ेंगे? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और ये टूट जाएगा Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। अब इसका गुणा इसमें करा देंगे, उसका गुणा इसमें, यहां से क्या हो जाएगा? P साइन बीटा प्लस Q साइन बीटा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा Q साइन अल्फा और कॉस बीटा। इस वाले को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? P साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? Q साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस Q साइन बीटा कॉस अल्फा। इस साइड लिख लेते हैं, ये हो जाएगा P साइन बीटा। इस वाले में दोनों में Q कॉमन ले लेते हैं, Q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हो जाएगा P साइन बीटा बराबर Q साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये चीजें हो जाएंगी साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। P अनुपात Q पूछा तो Q को नीचे लाएंगे, इसको साइड में भाग कर देंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा? P बटे Q बराबर क्या जाएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा बटे साइन बीटा। ठीक, तो P अनुपात Q का मान क्या हो गया? साइन अल्फा माइनस बीटा बटे साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा बटे साइन बीटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बच्चे सवाल समझ चुके होंगे, कोई कुछ करना नहीं, सबसे पहले जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे आपको करना है। नोट द पॉइंट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। हो गया, लफ करते हैं इसे। क्वेश्चन 2 कह रहा है, दो समान
बलों P और P, दो समान बलों P और P का परिणामी P है, तो उनके मध्य का कोण, तो क्या निकालना है, तो उनके मध्य का कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला π/3, B π/4, C 2π/3 और D आपका रहेगा π/2। ये पूछा गया TGT एग्जाम 2011। ठीक है, दो समान बल P और P का परिणामी R है, मतलब दो समान बल है, मतलब P बराबर P रहेगा और P भी बराबर क्या है P, Q भी बराबर क्या है P और R भी बराबर क्या है P। तो यहाँ से आपको पता होगा रिजल्टेंट जब निकालते हैं R तो क्या होता है P² प्लस Q² प्लस 2P cos अल्फा, और सारे P हैं तो ये भी P² हो जाएगा। तो ये क्या होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा होता है। ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P, यहाँ से क्या हो जाएगा P² प्लस P² प्लस 2P कराएंगे P² और यहाँ से क्या हो जाएगा cos अल्फा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो यह चीजें क्या हो जाएंगी P² बराबर क्या हो जाएगा P² जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2P² प्लस 2P² cos अल्फा। यहाँ से P² यहाँ से 2P² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस cos अल्फा, P से P काट देंगे, भाग कर देंगे, 1 प्लस cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। ये वाले को भाग कर देंगे इस साइड में, एक को साइड में ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा बराबर 1/2 - 1। ये वाला सॉल्व कर लेंगे तो आएगा -1/2। तो cos अल्फा का मान कितना होगा 1/2 और cos में 1/2 का मान कितना होता है cos 2π/3 की। यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2π/3। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मतलब cos में देखो, cos में सार का मान कितना होता है, cos सार का मान होता है 1/2, माइनस में तो उसको दूर कर देंगे 120 और आगे लगा देंगे क्या माइनस, अगर माइनस में तो 120 का मान हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा का मान क्या हो जाएगा 2π/3। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नोट कर लो इसे। हो गया, तीसरा सवाल लिखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 3, एक कण पर 2 अल्फा कोण पर क्रियाशील दो समान बलों, एक कण पर 2 अल्फा कोण पर क्रियाशील दो समान बलों का परिणामी, दो समान बलों का परिणामी, दो समान बलों का परिणामी उन बलों के 2 बीटा कोण पर, उन बलों के 2 बीटा कोण पर क्रियाशील होने पर, बीटा कोण पर
क्रियाशील होने पर दो गुना है, दो गुना है। ज्ञात क्या करना है? कॉस अल्फा। क्या ज्ञात करना है? कॉस अल्फा का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन कॉस बीटा, ऑप्शन बी रहेगा 2 कॉस बीटा, ऑप्शन सी 3 कॉस बीटा, और ऑप्शन डी क्या रहेगा बेटा? 4 कॉस बीटा, 4 कॉस बीटा। इसमें दो केस है। पहला के तरह एक कण पर 2 अल्फा कोण पर क्रियाशील दो समान बल है, मतलब दो समान बल का परिणामी उन दो बलों के 2 अल्फा क्रियाशील होने पर दो गुना हो जाता है। तो यहाँ हम अगर एक को R1 मान लेते हैं परिणामी, दूसरे का परिणामी R2 मान लेते हैं। और क्या P का मान भी क्या है बच्चा? P का मान भी P है और Q का मान भी क्या है? P है। दो समान बल है। कोण का मान क्या है? अल्फा का मान क्या है? फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट केस। अगर फर्स्ट केस बढ़ते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा? P का मान क्या है? P है। Q का मान भी क्या है? P है। और परिणामी जो दिया है अल्फा का मान क्या है? 2 अल्फा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे R1। तो R1 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो जाएगा P स्क्वायर, ये भी P था, ये भी P है, P स्क्वायर प्लस 2P गुणे P, मतलब P स्क्वायर हो जाएगा। और कोण का मान कितना है? cos 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ से ये जोड़ेंगे 2P स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 2 अल्फा। फिर हम 2P स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस cos 2 अल्फा। क्या बच जाएगा? 1 प्लस cos 2 अल्फा। और cos के ऐसे फॉर्म में रखेंगे कि एक कट जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2P, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, प्लस माइनस 1 कट गया, गुणा करा देंगे, हो जाएगा 4P, और यहाँ से क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा। ये किसका मान हो गया? R1 का। सेकंड कंडीशन बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन समझ में आएगा। अब सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड कंडीशन में सेकंड केस ये क्या कह रहा है? कह रहा है उन बलों का कोण, कह रहा है उन बलों का 2 कोण पर क्रियाशील होने पर दुगुना हो जाता है। अब जब कोण का मान क्या था यहाँ, अब तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि P का मान तो P है, Q का मान भी P है, और लेकिन यहाँ अल्फा का मान क्या हो जाएगा? 2 बीटा। क्या हो जाएगा? 2 बीटा। जब 2 बीटा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 2 बीटा। 2P स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2P स्क्वायर cos 2 बीटा। ठीक है, 2P स्क्वायर cos 2 बीटा। और यहां से अगर हम R2 निकालते हैं, R1 स्क्वायर, ये चीजें आ जाएंगी। अगर हम यहाँ से हम R1 निकालेंगे तो रूट हट जाएगा। R1 निकालेंगे तो 2, यहाँ से P स्क्वायर कॉमन था ना, P स्क्वायर कॉमन था। R1 निकालेंगे तो रूट से बाहर 2 आ जाएगा, P भी आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? cos अल्फा। और यहाँ क्या हो जाएगा? इसी प्रकार R2 स्क्वायर बराबर क्या लेंगे? P स्क्वायर 2P स्क्वायर, यहाँ 2P स्क्वायर, डायरेक्ट 2P स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस cos 2 बीटा। यहाँ भी सेम तरीके से काटेंगे तो कट जाएगा, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 4। इसी तरीके से 4P स्क्वायर cos 2 बीटा R2 स्क्वायर, और R2 का मान इसी प्रकार क्या जाएगा? 2P cos 2 बीटा, 2P cos 2 बीटा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एक कण पर क्रियाशील दो अल्फा कोण पर क्रियाशील बलों का परिणामी उन पर 2 बीटा कोण पर 2 गुना हो जाता है, मतलब इसका परिणामी इसके परिणामी का 2 गुना हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? कह रहा है R1 का परिणामी R2 के परिणामी का 2 गुना हो जाता है। यहां से कर सकते हैं R1 बराबर 2R2। ठीक, R1 का मान था ये, तो लिख देंगे 2P
कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2p कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे इसमें तो 2 गुणे 2p कॉस, अरे बीटा यहाँ से कॉमन, यहाँ से बीटा बचेगा ना जब काट देंगे, 2p कॉस बीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2p से 2p कट गया तो कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का मान हो जाएगा 2 कॉस बीटा, कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा 2 कॉस बीटा। ये आपके ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। फिर से एक बात समझते हैं, सबसे पहले क्या किया, अगर एक कण पर दो कोण, एक कण पर दो अल्फा कोण क्रियाशील है, दो समान बलों का परिणामी उन बलों के दो बीटा कोण के दो बीटा कोण पर क्रियाशील होने पर 2 गुना हो जाता है। कॉस अल्फा का मान क्या होगा, तो फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का मान पी, क्यू का मान क्यू, अल्फा का मान 2 अल्फा। यहाँ से r1 स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा, लेकिन यहाँ समान बलता तो ऐसे निकाल लेंगे। फिर इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये कॉस 2 अल्फा के फार्मूले को तोड़ देंगे, 2 कॉस अल्फा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, रूट हटाएंगे पूरा रूट में चला जाएगा, पावर हटाएंगे तो इसका मान क्या जाएगा 2p cos अल्फा। अगर इसका मान r1 का मान आएगा तो r2 का मान भी सेम आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2p cos बीटा, बस केवल जहाँ अल्फा रहेगा वहां बीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2p cos बीटा। अब क्या रहा है, उन बलों का परिणामी 2 बीटा पर 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे रिजल्टेंट r1 बराबर क्या था, r1 बराबर 2r2 रख देंगे, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 cos बीटा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।